हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का फंडामेंटल्स, उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 10th 11 12 फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल से करवा रहा हूँ। ये मेरी इस सेशन की 6 वीडियो है। सेशन है 2022-23 का, ठीक है जी। उसकी ये 6 वीडियो है, आपको मैं करवा रहा हूँ। तो ये टॉपिक है इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द टू द फर्म बाय पार्टनर एंड लोन बाय द फर्म टू पार्टनर। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म, फर्म को लोन दिया हुआ है पार्टनर ने, या लोन फर्म ने दिया हुआ है पार्टनर को, तो उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो मैं करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10th। इसके दो पार्टनर है, अखिल एंड बिमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अखिल गेव लोन टू द फर्म, अखिल ने फर्म को लोन दिया हुआ 1 लाख का ऑन 1 अक्टूबर 2021। ऑन द सेम डेट द फर्म गेव अ लोन टू बिमल 1 लाख। दे डू नॉट हैव एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। अखिल हैड ऑल्सो गिवन हिज प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फर्म्स गो डाउन एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹5,000। Firm earns a profit of ₹1,03,000 before above adjustments for the year ended 31 मार्च 2022। Show the distribution of profit for the year। ठीक है जी। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 10th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हमें बनाना पड़ेगा, उसने कहा कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है, बिकॉज जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो चार्ज है और जो रेंट है वो भी चार्ज है। रेंट पार्टनर को चाहे मिल रहा है, लेकिन वो प्रॉपर्टी यूज फर्म कर रही है, तो उसको जो रेंट आएगा ना वो चार्ज की तरह आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चार्ज जहाँ भी होगा आपको पता है, किसी भी नाम से हो वो P&L से ही कटता है। तो मैं यहाँ आपको ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से समझिए, कंसंट्रेट होके इसको कीजिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोबारा मैं यहाँ पे लिखूंगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? 1,03,000। कितना बेटे? 1,03,000। एंड उसके बाद हमें क्या देना है? रेंट। रेंट किसको देना है? पार्टनर को। पार्टनर को देना या नहीं देना वो अलग बात है, पर रेंट कितना देना है? 5,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से। 5,000 इंटू 12, तो वो कितना आ जाएगा? बोलिए 60,000। और दूसरा, अखिल गेव लोन टू द फर्म, अखिल ने फर्म को लोन दिया हुआ है, तो एग्रीमेंट कोई नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अखिल। ठीक है। तो उसने लोन कितना दिया हुआ अखिल ने? 1 लाख रुपए का। 1 लाख का 6% के हिसाब से 6 महीने का, बिकॉज 1 अक्टूबर को है, तो 6,000 का 3,000 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, एक लोन था अखिल, अखिल्स गिवन लोन टू गेव लोन टू फर्म, तो फर्म के लिए ये क्या है? लायबिलिटी है। ठीक है जी, फर्म के लिए लायबिलिटी है, उसका 6% ब्याज है जब कोई एग्रीमेंट नहीं होता, ये आपको पता है। चलिए ठीक है। और दूसरा कौन है? फर्म गेव लोन टू बिमल, ये हमारी एसेट है फर्म की, इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए फर्म उससे कोई लोन नहीं चार्ज करेगी, मतलब ब्याज नहीं चार्ज करेगी। तो अब यहाँ पे बच गया टू प्रॉफिट, तो यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड या कैरी फॉरवर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा। तो 1,03,000, ओके, ये आ गया 1,03,000, और उसमें से 60,000 माइनस कर दो, 63,000 माइनस कर दो, 103 में से 63 माइनस कर दो, तो रह गया 40,000। 40,000 अब हमारा किस में चला जाएगा? एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है जी, एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। तो अब एप्रोप्रिएशन हम नीचे अकाउंट बना लेते हैं उसका। ये देखिए मैंने बना लिया है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें एंट्रीज कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आ जाएगा प्रॉफिट, ये नोट की तरह लोग लिख लो, प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये रुपीज़, ये रुपीज़, और ये आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके नेट प्रॉफिट कितना 40,000, और ये पार्टनर्स को बांट दो टू प्रॉफिट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम क्या उसके, अखिल, क्या नाम है, अखिल और बिमल। रेशो क्या है उनकी 3/5 और 2/5, और बटेगा 40,000। ठीक है जी, 40,000 ही बटना है। 40,000 को 8 या 24, और ये 8 दूनी 16,000 आ जाएगा। ये उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ओके जी, ये प्रॉफिट 24 और 16,000 करके ये उनको बढ़ जाएगा। ठीक है जी, समझ लग गया स्टूडेंट्स। ये देखिए मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। 1,03,000 हमारे पास प्रॉफिट था, रेंट तो चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो अखिल है वो भी चार्ज है। ठीक है, वो 6 महीने का ब्याज लगा के प्रॉफिट बच गया 40,000। फर्म ने जो लोन बिमल को दिया हुआ है उस पर कोई ब्याज नहीं चार्ज होगा, उस पर कोई ब्याज नहीं होगा क्योंकि एग्रीमेंट नहीं था। इसलिए जो 40,000 प्रॉफिट बच गया वो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर दिया, उसको हमने उनकी रेशो 3:2 में डाल दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11th। तो अभी 11th क्वेश्चन में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11 मैं आपको ये बताता हूँ। ये रहा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में है 11th, उसमें है निर्मल एंड पवन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड इन द रेशो ऑफ 3:2। द फर्म हैड गेव लोन टू पवन, फर्म ने पवन को लोन दिया हुआ है 5 लाख का ऑन 1 अप्रैल। इंटरेस्ट वॉज टू बी चार्ज 10%, कोई नहीं, ये इनकम हो गई। द फर्म टुक लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम निर्मल ऑन 1 अक्टूबर, ये लाइबिलिटी होगी, इस पर भी लगेगा, इसकी ये खर्चा हो जाएगा। बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव द फर्म इंकर्ड लॉसेज ऑफ ₹10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। डिटर्मिन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि बताइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कितना अमाउंट जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे पार्टनर ने फर्म को दिया है या फर्म ने पार्टनर को दिया है, वो इंटरेस्ट दोनों किस में एडजस्ट होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है जी, किस में एडजस्ट होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, और यहाँ का जो बैलेंस आएगा वही तो आगे P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा ना, तो वही हमें बताना है, P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना। तो यहाँ पे आ गया डेबिट, ये आ गया क्रेडिट, P&L अकाउंट, ये आ गया पर्टिकुलर्स, ये आ गया रुपीज़, ये आ गया पर्टिकुलर्स, ये आ गया रुपीज़। ठीक है जी, ये आ जाएगा बाय, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास क्या है, नेट लॉस है, हाँ लॉस है 10,000 का, टू नेट लॉस बाय इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन किसका है, जो फर्म ने किसको दिया है, पवन को, वो तो इनकम आएगी ना, लोन ऑफ पवन 5 लाख इंटू 10% के हिसाब से पूरे साल का, तो ये 50,000 आ गया बेटे, ये कितना आ गया 50,000। तो अब टू इंटरेस्ट ऑन लोन, किसका लोन है, निर्मल का, निर्मल से लोन लिया ना, ऑफ निर्मल, कितने का 2 लाख का, लोन कितने का 2 लाख का, और रेट क्या है इसका, रेट उन्होंने बताया नहीं है, तो वो 6% होगा, और साथ में क्या होगा 1 अक्टूबर को है तो 6/12 आ जाएगा, ये 6 दूनी 12,000, 12 का हाफ कितना आया 6,000। ठीक है जी, अब ये आ गया आपका 50,000, ये कितना है 50,000 है, 50,000 में से 16,000 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 34, 50,000 में 16 माइनस कर दो तो 34,000 आ जाएगा, तो 34,000 टू प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कितना आ गया? 50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 50,000 आ गया, राइट जी। तो ये हमारा 11th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। मैं हर क्वेश्चन के बाद ऐसी थोड़ी सी लाइन लगा देता हूँ बिकॉज क्वेश्चन को डिफरेंशिएट किया जा सके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके जी, तो चलिए अब हम बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। 12th क्वेश्चन ये रहा। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंकित, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है जी, तीनों की रेशो क्या है? इक्वली विद द कैपिटल 2,50,000 ईच। सबकी कैपिटल 2,50,000 है। ऑन 1 अक्टूबर अंकित एंड भानु गेव लोन 2.5 लाख ईच टू द फर्म वेयर एज चारू टुक अ लोन फ्रॉम द फर्म 1 लाख। इट वॉज एग्रीड दैट द पार्टनर्स दैट चारू विल बी चार्ज इंटरेस्ट 6% and interest on loan from partners was paid on 10th April. The firm closes its books on 31 March. Pass the necessary journal entry in the books of firm for the year ended. तो ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है? हमें दोनों के इंटरेस्ट की एंट्रीज करनी है। चलो कर देते हैं। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज का है। तो जर्नल एंट्रीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा 12th क्वेश्चन के लिए, और साथ के साथ हमें दोनों के इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करने हैं, रादर तीनों के इंटरेस्ट कैलकुलेट करने हैं। पास द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू किससे कहा है उसने? इन द बुक्स ऑफ। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारा क्वेश्चन ये रहा जर्नल। ये जर्नल का फॉर्मेट बन गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज़। तो यहाँ पे आएगा पहले साल कौन सा? 2022, 31 मार्च। तो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन ये जो हमारे फर्म के लिए जो खर्चा है, अकाउंट डेबिटेड टू दो पार्टनर्स का लोन है ना, अंकित और भानु का, टू अंकित लोन अकाउंट एंड टू भानुज लोन अकाउंट। अब मैं नरेशन में यही सॉल्व कर देता हूँ। अंकित का कितना था लोन? बोलिए बेटा। अंकित का लोन था 1 अक्टूबर को दिया, 2.5 लाख दोनों ने दिया। 2.5 लाख ये आ गया, और उसका रेट कितना? 6%। 6% है, क्योंकि कुछ नहीं गिवन हो तो 6% होता है, और 6/12। ठीक है जी, तो ये आ गया 2.5 लाख। 2.5 लाख इंटू 6% बटे तो कर दो 7,500 ईच आ गया। तो दोनों, इसका भी 7,500, और दूसरा भानु का जो लोन है वो भी 2.5 लाख का है, इंटू 6% इंटू 6/12, तो ये आ गया 7,500। तो यहाँ भी 7,500, यहाँ भी 7,500, और ये चला गया 15,000। ओके, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन लोन। ठीक है, और ये कहाँ चला जाएगा? P&L में। ये आ जाएगा P&L अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। 15,000 अगेन 15,000। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। ठीक है जी, चलो बाकी अगले पेज पे इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी 2 एंट्रीज और आनी है। अभी लोन का उसने भी बोला ना, ब्याज उसको दिया नहीं, सिर्फ पेबल है। तो यहाँ पे भी फिर 10 अप्रैल तक की तो एंट्री नहीं करेंगे हम, तो 31 मार्च तक ही करेंगे, पर वो हमें इनकम में दिखाना है। ये उसी जर्नल को आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये जर्नल कंटिन्यूड लिख लेंगे यहाँ पे, जर्नल कंटिन्यूड। ठीक है, ये डेट, ये पर्टिकुलर्स,
लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ठीक है जी। तो ये 2022 का ही है ना, ये 2022 को, अगेन 31 मार्च को। तो ये आ जाएगा हमारा तीसरा पार्ट कौन है, चारू है। चारू को आ जाएगा चारूज, उसके कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना है उसका ब्याज, सेम डेट को ही लिया ना उसने, तो ये आ जाएगा 1,06% इंटू 6/12, तो ये 3,000 आ जाएगा। बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल लिख लो ना, रिसीवेबल फ्रॉम चारू, ठीक है जी। तो ये किस में चला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू P&L की क्रेडिट साइड में चला जाएगा। बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, सॉरी P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया हमने, किस में ट्रांसफ़र कर दिया, P&L अकाउंट में, और ये आ गया 3,000। ओके जी, ये आ गया 3,000। ओके, इसके बाद तो कुछ भी नहीं करना, बस यही उसने हमें बताया था, इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफ़र कर दिया हमने। हमारे पास कोई प्रॉफिट भी नहीं उसने बताया, नहीं तो हम प्रॉफिट माइनस करके दिखा देते उसको। तो ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है। राइट स्टूडेंट्स, देख लिया आपने दोनों एंट्रीज, चलिए ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे ये तीनों क्वेश्चन। अगले क्वेश्चंस के लिए और बाकी चैप्टर्स के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके जी, डन।